हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो है कि परमाणु स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। और परमाणु स्पेक्ट्रम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्सर्जी स्पेक्ट्रम और एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो ये सभी क्या होते हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि परमाणु स्पेक्ट्रम या सिंपल में कभी कभी कह देता है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात आता है कि हम इतनी बात जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उनकी क्या होती है, अलग अलग आवृत्तियां होती हैं और उनका अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ध्यान से आप समझेंगे, विद्युत सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी आपको सब समझ में आएगा। थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनके क्या होते हैं, इनके क्या होती हैं, विभिन्न विभिन्न आवृत्तियां होती हैं, मतलब अलग अलग इनकी आवृत्ति होती है और इनका तरंगदैर्घ्य होता है। इतनी बात हम जानते हैं, बेसिक बात है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनकी अलग अलग आवृत्तियां होती हैं, अलग अलग तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो इसलिए इनका जो विश्लेषण किया जाता है, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो विश्लेषण किया जाता है वो किस यंत्र से किया जाता है, तो इसको याद रखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का विश्लेषण किया जाता है। हमने अभी तक क्या बताया, हमने आपको बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। इसलिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं इनका विश्लेषण स्पेक्ट्रोस्कोप नामक यंत्र द्वारा किया जाता है, जिससे पर्दे पर प्राप्त होने वाला क्या होता है, एक आरेख प्राप्त होता है। पर्दे पर इस तरीके का एक आरेख प्राप्त होता है और उसी आरेख को हम क्या कहते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आया? तो वही बात हमने परिभाषा में लिखा है, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है। हमने लिखा है विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण कहे या विद्युत चुंबकीय तरंग कहे, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में विभिन्न आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण होते हैं। विकिरण की जगह पर आप क्या कह सकते हैं, तरंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के विभिन्न आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य वाले विभिन्न विकिरण होते हैं या तरंगदैर्घ्य होते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल में कहा गया विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती हैं उनमें अलग अलग आवृत्तियां और तरंगदैर्घ्य होते हैं। ठीक है, जिसका विश्लेषण किसके, स्पेक्ट्रो नामक यंत्र से किया जाता है। स्पेक्ट्रो नामक एक मशीन है, एक यंत्र है जिसके द्वारा किया जाता है। और इस यंत्र से जो स्पेक्ट्रोस्कोप है, इस यंत्र से प्राप्त होने वाले जो आरेख होता है, उस आरेख को अब हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, परमाणु स्पेक्ट्रम कहें या स्पेक्ट्रम कहेंगे। समझ गए? तो ये आपका परिभाषा हो गया। सिंपल में आपको यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। अगर मैं यहां से आपको बोल के बताऊं तो आप यहीं से बोल सकते हैं कि विभिन्न आप लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में विभिन्न आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण होते हैं या तरंगदैर्घ्य होते हैं, जिनका विश्लेषण स्पेक्ट्रोस्कोप नामक यंत्र से किया जाता है और स्पेक्ट्रोस्कोप नामक यंत्र से प्राप्त होने वाले आरेख को स्पेक्ट्रम कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया स्पेक्ट्रोस्कोप। अब हम थोड़ा सा इसमें अब बेसिक बातें हम जान लेते हैं। दो बातें आपको जानना है इसमें इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए अब हमने यहाँ पे दूसरा आपको जानना है कि जो क्या है, स्पेक्ट्रम है, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसका दो प्रकार होता है। ठीक है, पहला एक होता है जो है उत्सर्जी स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अवशोषित स्पेक्ट्रम।
ठीक है। तो इसके इसके प्रकार होते हैं, एक है उत्सर्जित स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी आप कह सकते हैं, और अवशोषित स्पेक्ट्रम। तो ये दो होते हैं। आज के इस वीडियो में हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन या उत्सर्जित स्पेक्ट्रम आप कह सकते हैं। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक फिगर भी बनाया हुआ है, अभी आपको सब समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का ये जो करेक्ट होता है एक फिगर है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की आप फिगर बनाइए तो आप इस प्रकार बना देंगे, आपको फुल नंबर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका परिभाषा है। परिभाषा में केवल आपको यही बताया गया है कि कोई भी वस्तु है या कोई भी स्रोत है जिससे क्या हो रही है, प्रकाश किरणें निकल रही हैं। ठीक है, तो जब कोई भी उत्सर्जित मतलब कोई भी वस्तु से या कोई भी स्रोत से जब प्रकाश किरण निकलती हैं और किसी प्रिज्म से टकराकर, ठीक है, किसी पर्दे पर जो आरेख बनाती हैं, उस आरेख को ही हम क्या कहते हैं, उस स्पेक्ट्रम को ही हम उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ये एक स्रोत है, ठीक है, जहां से प्रकाश किरणें इस प्रकार निकल रही हैं, और ये एक छोटा सा होल है, इस होल से प्रकाश किरणें जा रही हैं और जाकर ये जो प्रिज्म है इससे टकरा रही हैं। तो हम जानते हैं कि प्रिज्म से टकराती है तो प्रकाश किरणें फैल जाती हैं। तो जैसे ये फैली तो ये फैली ना, प्रिज्म से जैसे ही फैली इस पर्दे पर एक क्या बनाएंगे, स्पेक्ट्रम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी जाना कि यंत्र से प्राप्त होने वाले जो आरेख होता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब प्रिज्म से टकराकर इस पर एक क्या बनाएगा, आरेख बनेगा, तो उस स्पेक्ट्रम कहेंगे। और उस स्पेक्ट्रम अब ना कहकर जब इस प्रकार की घटना हो रही है तो उसे हम उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो वही बात हमने परिभाषा में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा है जब किसी स्रोत या वस्तु से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आया? हमने कहा कि जब किसी स्रोत या वस्तु, ठीक है, तो कहा गया है जब किसी स्रोत से या वस्तु से उत्सर्जित होने मतलब उससे निकलने वाले, इससे निकलने वाले जो क्या होते हैं, विकिरण होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उन्हें प्रिज्म से गुजारा जाता है। ये प्रिज्म से ही तो है, तो प्रिज्म से गुजारा जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं, इस प्रकार इस पर्दे पर प्राप्त होने वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं उन्हें हम स्पेक्ट्रम ना कहकर अब क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका नाम आप याद रखेंगे, उत्सर्जित प्रतिदर्शक है। ठीक है, ये एक क्या है, एक छोटा सा पतला सा एक होल है। ठीक है, ये एक प्रिज्म है, ये क्या है, पर्दा है जिसे हम संसूचक कहते हैं। ठीक है, और ये प्रकाश किरणें इस होल की सहायता से गया हुआ है, इस प्रिज्म से टकराकर ये क्या बनाया है, फैल गया है प्रकाश किरणें, और यहाँ पे एक आरेख बनाया है, एक स्पेक्ट्रम बनाया है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो ये टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप जानते भी होंगे कि चैप्टर वाइज हम सभी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहला जो चैप्टर है तो उसको हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। दूसरा चैप्टर का ये हमको लग रहा है कि 7वां या 8वां वीडियो होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैप्टर वाइज सीक्वेंस में आप पढ़ाई कीजिए, प्ले लिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। आप जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का प्ले लिस्ट बनाया गया है, तो वहाँ से जाकर बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। और कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।